सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप नहायत ही एहतराम व अक़ीदत के साथ सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, आमना के गेसु दराज शहजादा जिगर गोशे अब्दुल्लाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दरूद पाक की नज़रें पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा व अला ज़बीही व अहले बैत का ये तीसरा प्रोग्राम है। मुझे खुशी हो रही है कि आप हजरात नहायत जिंदा दिली के साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और नहायत ही सुकून के साथ मेरी गुफ्तगू आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। अभी आपने मुझसे पहले हजरत फर्शी कमाल साहब से आला हजरत रज़ी अल्लाह, जानते हैं ये कौन है? ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिस तरह कमो बेश 1,00,000 या 2,24,000 अम्बिया तशरीफ लाए ना, कमो बेश, उनमें एक नबी ऐसे हैं जिनकी 4 पुश्तों में नबूवत मुंतकिल हुई। जानते हैं वो नबी कौन है? वो नबी बड़े जलीलुल कद्र नबी हैं जिन्हें मेरे आका ने अपना बाप कहा है। अब तो समझ गए होंगे, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम है कि वो नबी, उनके साहबजादे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, ये दो, हजरत हाजरा और हजरत सारा, हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल, हजरत सारा से हजरत इसहाक तशरीफ लाए, तो दोनों नबी। और हजरत इसहाक के साहबजादे हैं हजरत याकूब, वो भी नबी, और उनके साहबजादे हैं हजरत यूसुफ, वो भी नबी। तो सारे अंबिया में ये मकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला कि उनकी 4 पुश्ते नबी में शामिल हो रही हैं। बेला शुबहा उसी तरह मकामे सहाबियत में तन्हा हजरत अबू बकर हैं जिनकी 4 नस्लें सहाबियत से मुशर्रफ हो रही हैं। हजरत अबू बकर सहाबी, और ऐसे सहाबी के तमाम अंबिया के बाद रूए जमीन पे सबसे अफजल कोई जाते गिरामी है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सहाबी, उनके वालिदे गिरामी हजरत अबू कहाफा सहाबी, हजरत अबू बकर के साहबजादे हजरत अब्दुर रहमान सहाबी, उनके साहबजादे वो भी सहाबी, गोया बाप भी सहाबी, खुद सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी। तो ये फजीलत, ये शराफत, ये करामत, ये अजमत सिर्फ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मयसर है, किसी सहाबी को ये अजमत मयसर नहीं है। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं पूछ दूं कि हजरत अबू बकर का असल नाम क्या है तो शायद कोई बताए। हम उनका नाम याद रखते हैं जो क्रिकेटर है। नहीं मुसलमानों, उनको याद रखो कि अगर नाम जबान पे आ जाए तो जबान खुशबू देने लगे। उनका नाम याद रखो कि मकान में लिख के रख दो तो मकान खुशबू देने लगे। उनका नाम याद रखो कि अगर दुकान में लिख के रख दो तो बरकतें भी आएंगी और खुशबू भी आएगी।
काश के हमारा जहन, हमारा शऊर, हमारी फिक्र, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात उस दहलीज तक पहुंच जाए कि नाम ले ले तो निजात मिल जाती है। वो कोई और नाम नहीं है, वही नाम अबू बकर का है। मालूम है ये वो नामे मुबारक है कि मेरे आका ने सहाबा को बैठाया और फरमाया, सुनो उस्मान, मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया, उमर तुम्हारा एहसान चुका दिया, अबू तलहा तुम्हारा एहसान चुका दिया, सुहैब तुम्हारा एहसान चुका दिया, बिलाल तुम्हारा एहसान चुका दिया। ये जितने सहाबी बैठे हैं सबका एहसान चुका दिया, मगर अबू बकर वो है जिनका एहसान इस्लाम पर है और रब्बे कदीर ये एहसान अता फरमाया। तो देखा आपने ये मकाम किसको मिला? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला। और मेरे आका के वो सहाबी हैं कि हजरत अबू बकर से न कोई अजमत में आ गया, न फजीलत में आ गया, न इल्म में आ गया, न शऊर में आ गए, न बहादुरी और शजाअत में आ गए, न एहसास में आ गए। कोई भी हजरत अबू बकर से आगे न बढ़ सका, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। हजरत अबू बकर नेकियां छुपाते थे और मेरे मुस्तफा उनकी नेकियों को जाहिर कर देते थे। सहाबियों मालूम है आज अबू बकर ने ये नेकी की है, सहाबी मालूम है आज अबू बकर ये करके आए हैं। तो हजरत अबू बकर अपनी नेकियां छुपा रहे हैं और मुस्तफा उसे छपा रहे हैं। तो आप देखिए कौन अबू बकर है। हदीस सुनिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इब्ने असाकिर की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुन लो, मेरे अबू बकर की मोहब्बत, क्या कहा सरकार ने? मेरे अबू बकर, मेरे आका फरमाया, सुभान अल्लाह, जिसे नबी मेरा कह दे, क्या बात है। अरे मर्तबा तो वो है, हम कहते हैं मेरा खुदा, कहते हैं ना मेरा अल्लाह है, लेकिन कमाल ये है कि अल्लाह ताला फरमा दे ये मेरा बंदा है। हम कहते हैं मेरा नबी है, कमाल ये है कि नबी कह दे ये मेरा अबू बकर है। कमाल ये है कि नबी फरमा दे ये मेरा गुलाम है। कमाल ये है कि नबी फरमा दे ये मेरा दीवाना है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे अबू बकर की मोहब्बत और उनका शुक्रिया मेरी उम्मत के हर फर्द पर वाजिब है। ये कौन फरमा रहे हैं? नबी ये नाज़े रहमत फरमा रहे हैं, जो जन्नत दे रहे हैं। नबी फरमा रहे हैं जो जन्नत की नहरें दे रहे हैं, वो नबी फरमा रहे हैं जिनके कब्जे में कायनात है। कहा सुनो, अबू बकर की मोहब्बत और उनका शुक्रिया मेरी उम्मत के हर फर्द पर वाजिब है। तो ये हजरत अबू बकर है। कौन अबू बकर? जहां कोई साथ ना दे वहां हजरत अबू बकर नबी का साथ दे रहे हैं। उनका असल नाम है अब्दुल्ला, याद रखिए। कभी फिर मुझे आना हुआ तो मैं पूछूंगा। मैंने कल कहा था ना कि मैं क्लासरूम महसूस कर रहा हूँ, मैं जलसेगा नहीं समझ रहा हूँ। जैसे मदरसे में 1 घंटी लेता हूँ या 45 मिनट की घंटी और तलबा को पढ़ाता हूँ, कल उनसे सुनता हूँ, ऐसे ही ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना अपने बुजुर्गों के नाम। आपका असल नाम अब्दुल्ला, क्या नाम है? बोलिए बोलिए, बरकतें हैं इसमें। हजरत अब्दुल्ला। और आपकी कुन्नियत क्या है? सिद्दीको अतीक। सिद्दीक तो सब जानते हैं और अतीक नहीं जानते लोग, कम लोग जानते हैं। तो आपका लक़ब सिद्दीक भी है और अतीक भी है। और आप कुन्नियत और लक़ब क्या है? अबू बकर। तो मशहूर अबू बकर से हो गए, वरना असल नाम क्या है? अब्दुल्लाह नाम है। अब सुनिए कि हजरत अब्दुल्लाह के वालिद यानी हजरत अबू बकर के वालिद हजरत अबू कहाफा, बचपन में उम्र बड़ी मुख्तसर है हजरत अबू बकर की। तन्हा अरब में उस जमाने जाहिलियत में हजरत अबू बकर हैं जिन्होंने शराब के करीब अपने आप को न किया और न बुत की पूजा की।
बाप लेके गए, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे हजरत अबू कुहाफा, उम्र मुख्तसर है हजरत अबू बकर की, और कुछ 12-15 साल की उम्र है और भी ज्यादा होगी। लेके गए, कहा बेटा ये हमारे माबूद हैं, इनकी इबादत कर लो, और छोड़ के चले आए। हजरत ने जो सबसे बड़ा बुत था उससे कहा कि मैं प्यासा हूँ, पानी दो, मुझे कपड़े की जरूरत है, कपड़े दो, वगैरह वगैरह कहते रहे। वो क्या दे, जो खुद ना अपने को कर सके वो दूसरे को क्या दे। फोड़ा उठाया और मारना शुरू कर दिया और सबको ढेर कर दिया, और जो सबसे बड़ा था उसके कांधे पे वो फोड़ा डाल दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, कहा बेटा ये क्या किया? कहा आप कहते हैं ये मेरा मददगार है, ये मेरी मदद करता, मैंने पानी मांगा नहीं दिया, खाना मांगा नहीं दिया, मैंने जरूरतें कहीं इसने पूरी नहीं की, तो जो अपने आप को नहीं संभाल सकता वो मुझे क्या संभालेगा। लेके घर गए और अपनी अहलिया मोहतरमा यानी हजरत अबू बकर की वालिदा मोहतरमा, उनका नाम सलमा उम्मे खैर, याद रखिए क्या नाम है, सलमा उम्मे खैर से फरमाया कि तुम्हारे बेटे ने गजब कर दिया। का क्या हुआ? का वहां ले गया था ये ऐसे ऐसे हालात हो गए। तो हजरत सलमा उम्मे खैर फरमाती हैं सुनिए आज से मेरे बेटे को वहां न ले जाइए। का क्यों? क्या नहीं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ और मैंने गोद में लिया तो कुछ आवाजें आ रही थी। का क्या आवाज आ रही थी? कहा कि खुश हो जाओ उम्मे खैर, तुम्हारी गोद में जो बच्चा है आने वाले नबी का यार बनने वाला है, दोस्त बनने वाला है, जमीन और आसमान में इसे सिद्दीको अतीक कहा जाएगा, लिहाजा इसे कहीं मत भेजना, हिफाजत से इसको रखना। जब उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर की वालिदा मोहतरमा ने ये फरमाया, उस वक्त से हजरत कहाफा बिल्कुल अलग हो गए। तो अब ये देखिए, अब आप देखिए सबसे ज्यादा मुस्तहकम ईमान हजरत अबू बकर का सारे सहाबा। इसीलिए आप खुतबा में सुनते हैं बादल अंबियाए बित्तहकीक, अंबिया के बाद सबसे अफजल जमीनों आसमान में हजरत अबू बकर, उनसे अफजल कोई नहीं है। इतना अहम रुतबा है कि खुद नबी फरमाते हैं कि इनके एहसान का बदला रब अता फरमाएगा। तो अब आप देखिए ईमान की बात कर रहा हूं, देखिए हजरत जंग में है, हजरत अबू बकर नबी की तरफ से और उनके शहजादे अब्दुल रहमान कुफर की तरफ से ईमान नहीं लाए। जंग हो रही है, तलवारें चल रही हैं, नेज़े बरस रहे हैं, अनियां चमक रही हैं, और अचानक हजरत अब्दुल रहमान अपने बाप अबू बकर के सामने आ गए। और जैसे हजरत अब्दुल रहमान ने देखा कि मेरे अब्बा अबू बकर हैं, तलवार उठा ली थी, फजा में लहरा दी थी, लेकिन बाप पे नजर पड़ी, तलवार झुका दी कि बाप सामने है। लेकिन एक वक्त आया कि हजरत अब्दुल रहमान ने भी कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद कहा अब्बू जान, एक हालत ऐसी भी आई थी जंग में कि मेरी तलवार थी और आपकी गर्दन थी, लेकिन बाप की मोहब्बत ने इतना जोश मारा कि हमने तलवार समेट ली कि गर्दन बाप की है, तलवार मेरी है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सुन, ये तेरा तेवर था कि तूने बाप का निगाह, बाप के चेहरे को देखा। अगर मैं होता तो खुदा की कसम मैं बेटा नहीं देखता, नबी का चेहरा देखता, मुस्तफा का जमाल देखता, रसूलुल्लाह का किरदार देखता, ईमान की अजमतें देखता। पता ये चला बाप से ज्यादा बेहतर कीमती ईमान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दुनिया में ऐसा कोई बाप जो ये कह दे कि मुझे बाप बेटे से प्यार नहीं है, रसूलुल्लाह के किरदार से प्यार है। हमें बेटे से प्यार नहीं है, हमें प्यार है तो नबी की सीरत पाक से प्यार है। और सुन, ये अबू बकर है, अबू बकर का क्या, अब सुनिए अब हजरत अबू बकर की फजीलतें क्या है। बुहैरा राहिब बहुत बड़ा पादरी गुजरा नबी के जमाने में,
आप मुल्क शाम तिजारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो राहिब अपने गिरजा घर से बाहर निकल रहा है और चेहरे के नूर को देख के कह रहा है कि तुम अरब के शहजादे हो। कहा? अच्छा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी नबी के दोस्त बनने वाले। उस वक्त तक नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं फरमाया। लोग कहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली। कितना गंदा अकीदा है कि ये ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नबूवत 40 साल के बाद नहीं मिली, 40 साल के बाद ऐलान किया मुस्तफा। मैं यहाँ आके मुकर्रिर नहीं बनाऊं, आपके स्टेज पे आके मुकर्रिर बना। अगर ये होता तो आप बुलाते ही नहीं। पता चला यहाँ से पहले मैं तकरीर कर लिया हूँ तब आपके यहाँ आया। तो ये कहना कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, निहायत गंदा अकीदा है। अकीदा ये है कि जब कुछ न था मुस्तफा थे। खुदा ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को बनाया। न हजरत आदम है, न हजरत शीश है, न हजरत ईसा है, न हजरत मूसा है, न हजरत इब्राहिम है, न हजरत नूह है, न अर्श है, न फर्श है, न जमीन है, न आसमान है, न कहकशा है, न दरख्शा है, कुछ नहीं है। खुदा है और खुदा के नूर मुस्तफा है। रब ने अपने नूर से खुद नबी के नूर को पैदा फरमाया और नबी के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। सुनिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नबी की हदीस बोल रही है। कुंतो नबिय्यं व आदमो बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। उनका पुतला तैयार किया जा रहा था, उनकी मिट्टी और पानी मिलाई जा रही थी और मैं उस वक्त नबी था। तो ये कहना कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, निहायत घटिया अकीदा है। अल्लाह हमें इस अकीदे से बचाए। हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है कि 40 साल के बाद मुस्तफ़ा ने नबूवत का ऐलान फरमाया है। तो अभी ऐलान नहीं किया था, मुल्क शाम गए का तुम्हारा चेहरा बोल रहा है, तुम्हारी पेशानी की चमक बोल रही है, तुम्हारे किरदार का उजाला बोल रहा है कि तुम नबी के यारे गार होने वाले। अब इनके समझ में नहीं आ रही है कि ये बोल क्या रहा है। जाहिर है कि हालात ऐसे नहीं समझ में आए थे, पलट के आए, लेकिन उसने गवाही दे दी थी कि अब तुम जाओगे और कलमा पढ़ लो। आ गए सरकारे अबू बकर मुस्तफ़ा के कदमों में। इधर मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत फरमा दी, उधर मुल्क शाम गए, वापिस आए, नबूवत का ऐलान किया। अबू जहल अकड़ गया और भी जो थे अकड़ने वाले अकड़ गए। हजरत अबू बकर कदमों में पहुंचे, कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, कोई निशानी बताएं। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बुहेरा राहिब ने क्या कहा था? नहीं समझे? मुल्क शाम में जो पादरी से मुलाकात हुई, उस पादरी ने क्या कहा? बढ़ाइए हाथ, बढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये नबी का इल्मे गैब है। कुछ अक्ल के पैदल कहते हैं मादल्ला, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अकीदा भी समझना चाहिए। अकीदे की जमीन अच्छी होगी, वहीं पे अमल का फूल खिलेगा। और अकीदा अगर बंजर है तो लाख सजदे कीजिए, कोई फायदा नहीं। इसलिए अकीदा भी समझने की जरूरत है। कदम कदम पर अकीदे को ठोकर मारा जा रहा है, अकीदे की तहारत छीनी जा रही है, फिक्र की बुलंदियों को परमुजा किया जा रहा है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। बड़े नादान हैं जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अरे मेरा नबी मक्के में है, बुहैरा क्या बोल रहा है? मुस्तफा सुन भी रहे हैं, मुस्तफा देख भी रहे हैं। बुहैरा ने ना बात की थी हजरत अबू बकर से, और नबी कैसे सुन रहे हैं? तो नबी सुनते भी हैं और देखते भी हैं। आला हजरत ने अकीदा दे दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अकीदे की तहारत लेनी हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें बरेली की दहलीज पे आ जाना है। और जैसे हम बरेली की दहलीज पे आएंगे तो इमाम अहमद रजा कहते हैं, जानो दिल होशो खैरत
पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग लगा देगी वो आग, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो अकीदा लीजिए तो बरेली से लीजिए, अकीदा लीजिए तो ताजुशरिया से लीजिए, अकीदा लीजिए तो शाह अली से लीजिए, अकीदा लीजिए मुफ्ती आजम से लीजिए, अकीदा लीजिए मुजाहिद मिल्लत से लीजिए। ये वो लोग हैं जो अमल भी देते हैं, अकीदा भी देते हैं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो गैब भी जानता है और वो दूर की बातें भी सुनता है। जालिमों, तुम कहते हो नबी गैब नहीं जानता। अरे जिस नबी की निगाह से खुदा ना छुपा हो, कायनात क्या छुपेगी? और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। तो पहले हैं ऐलाने नबूवत के बाद वो शख्स जिन्होंने कलमा पढ़ा, उन्हें हजरत अबू बकर कहते हैं। कोई चुनो चरा नहीं, ये दिखाइए वो दिखाइए, मुजज़्ज़ा दिखाइए, कुछ नहीं। जैसे मुस्तफा ने फरमाया कि मुल्क शाम में क्या बात हुई, कदमों में झुक गए, कलमा पढ़ लिया। तो मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर, औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा, और बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायना। ये तीन लोग हैं जो कलमा पढ़ रहे हैं पहले पहले। अब हजरत अबू बकर नबी के हो गए, और जब नबी के हो गए हैं तो सुभान अल्लाह, जानते हैं क्या या रसूल अल्लाह, हमारा दीन हक है ना? कहाँ हम हक हैं? कहाँ? खुदा एक है बेशक, आप अल्लाह के नबी हैं का बेशक का हक है। तो हम अब काबे के सहन में जाके नमाज पढ़ें। क्या कहा हजरत अबू बकर ने? चूंकि बैकग्राउंड हजरत अबू बकर का बड़ा मजबूत था ना, 7वीं या 8वीं पुश्त में हजरत अबू बकर की नस्ल नबी की नस्ल से मिल जाती है, और सरमायादार भी थे। मालूम है आपको, 40 हजार दीनार कदमे नाज़े मुस्तफ़ा में डाल देते, या रसूल अल्लाह इस्लाम के लिए खर्च कीजिए। इतने बैकग्राउंड मजबूत रखने वाले थे। चलिए हम नमाज पढ़ते हैं। अभी आपकी वालदा और आपके वालिदे गिरामी अबू कहाफा ने कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन मक्के के रोऊसा में उनका मालदारों में शुमार होता था। गए मक्के में, सहने काबा में, काबा शरीफ जहाँ तवाफ करते हैं, सहने काबा में गए और आपने जोर जोर से नमाज पढ़ना शुरू किया। तो अबू जहल तो ऐसे ही बदमाश सड़ा हुआ, उसने सबको जमा किया कि चलो। तो इतना जबरदस्त हमला किया कि हजरत बेहोश हो गए, और जब बेहोश हो गए तो उन्हें घर लाया गया। अब जिन लोगों ने हजरत अबू बकर को निशाना बनाया था, खौफजदा होगा क्या कर, चूंकि अबू बकर बैकग्राउंड के एतबार से बहुत मजबूत है, उनके साथ क्या, अब उनके साथ ऐसा हुआ मसला क्या हो जाएगा। हजरत अबू बकर बेहोश हैं, रात के आखिरी हिस्से में होश आया है, और जब होश आया तो ये नहीं पूछा कि मेरी चोट मुझे कहाँ लगी, नहीं, आँख खुली, माँ ने कहा बेटा दूध पी लो का, नहीं, ये बताओ आमना का लाल कैसा है, ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं। मुझ पे हमला हुआ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे नबी के साथ तो कुछ नहीं हुआ। कहा बेटा इतना मार खाने के बाद भी जबान पे नबी नबी है। कहा ए अम्मी, यही नबी है जो जन्नत अता करेंगे, यही नबी है जो खुदा से करीब करेंगे, यही नबी है जो कुर्बे खुदा से करीब, कुर्बे खुदा की लज्जतें अता करेंगे। तो हम किसको न, हम उनको न याद करें तो किसको याद करें। आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत उमर की बहन सैयदा फातिमा, उनके घर चुपके से गई रात की तारीकी में, चूंकि उस वक्त उनकी बहन भी कलमा पढ़ चुकी थी। खामोश अंदाज में पूछा कि तुम्हारे नबी कैसे हैं। तो वो तो पहले समझ रही थी कि जासूस तो नहीं है, क्योंकि वो कलमा पढ़ी नहीं थी आपकी वालिदा मोहतरमा। तो बड़े दबे लफ्जों में उन्होंने कहा कि सुनो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं अबू बकर की माँ हूँ, और अबू बकर उस वक्त तक कुछ खाएंगे और पिएंगे नहीं जब तक अपने नबी की खैरियत मालूम न कर। तो सैयदा फातिमा कहती हैं मेरे नबी बहुत अच्छे, और जब अच्छे कहा तो हजरत अबू बकर अब घर में नहीं है,
डायरेक्ट नबी के कदमों में पहुंच रहे हैं। वहां मुस्तफा है, अपने दीवाने का इंतजार फरमा रहे हैं। जैसे ही अबू बकर कदमे नाज़े मुस्तफा में पहुंचे, मेरे नबी ने सीने से लगा लिया और ज़ारो कतार नबी रोने लगे। फरमाया अबू बकर चोट तो नहीं आई? हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये एक चोट नहीं बल्कि मेरे जिस्म की बोटियां बूटियां कर दे, मगर आपके कलमे से अलग नहीं हो सकता हूँ। आपका दामन मिला है, जन्नत मिल गई है, दामन मिला है, खुदा का करम मिल गया है, दामन मिला है, कायनात की बुलंदियां मिल गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे अज़मत अहले बैत, जलसे अज़मत अहले बैत, अज़मत यारे गारे मुस्तफा। नारे तकबीर, चढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एक लम्हा वो आया कि खुद रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, महबूब मक्के से मदीना हिजरत कर जाओ। अब हिजरत का मसला आ गया। अब जानिए कि कैसे बहादुर थे हजरत अबू बकर। जब अल्लाह का ये फरमान आया तो नबी ने हजरत अबू बकर से फरमाया कि सुनो, अब मैं मक्के से मदीना हिजरत करने वाला हूं। जैसे ही हजरत अबू बकर ने अपने नबी की जबान से ये जुमला सुना, रात रात जगे रहे और मुस्तफ़ा के घर का तवाफ कर रहे हैं। जहाँ मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, रात रात मुस्तफ़ा के घर का तवाफ कर रहे हैं। 1 महीने के बाद अचानक मौलाए कायनात को अपने बिस्तर पे सुलाया मेरे नबी ने और चले। जैसे ही घर से निकले तो देखे अबू बकर बाहर खड़े। कहा अबू बकर तुम्हें कैसे खबर हुई कि मैं हिजरत करने वाला हूँ? कहा या रसूल अल्लाह, जब से आपने फरमाया है कि मुझे मक्का छोड़ के मदीना जाना है, अबू कहाफा का बेटा उस दिन से आज तक रात में नहीं सोया है। रात भर काशाने नबूवत का तवाफ करता है, पता नहीं कब हिजरत का हुक्म मिल जाए और मेरे नबी को मेरे घर तक आने की जहमत उठानी पड़े। नहीं, ये इश्क की तौहीन है, ये मोहब्बत की तौहीन है कि आशिक को बुलाने माशूक का ऐसा नहीं हो सकता। रात भर जग करके आपके घर का तवाफ करता। अब वहां नबी की अजमतें देखिए। लोग कहते हैं नबी बेख्तियार है, तुम्हारा नबी होगा जो अपाहिज होगा। माशाअल्लाह, हमारा नबी तो इतना बाइख्तियार है कि इशारा कर दे तो चांद टुकड़े हो जाए, इशारा कर दे तो सूरज पलट जाए, इशारा कर दे तो दरख्त कदमों में आ जाए, इशारा कर दे तो हलीमा की झोपड़ी पे महलों का शबाब आ जाए। इतना बाइख्तियार नबी है। नबी हिजरत फरमा रहे हैं, मौलाए कायनात को बिस्तरे नूर पे सुला रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि कद में हजरत अली नबी से छोटे, कद में बहुत छोटे थे हजरत अली, लेकिन जब नबी ने अपने बिस्तर पे सुला दिया, नूरी चादर ओढ़ा दी है, तो जानते हैं कद भी बराबर हो गया, कद बराबर हो गया। मेरे आका काशाने से निकले हैं, चंद कंकरियां ली हैं, काफिरों के मुंह पे डाल दी, आंखें अंधी हो गई। मुस्तफा नबी, मुस्तफा अबू बकर के साथ आ गए। अब ये जो चारों तरफ भाला, बरछा, नेजा लेके खड़े थे, उन्हें मालूम था कि हिजरत करने वाले हैं मुस्तफा। घेर लिया था काशाए नबूवत को अबू जहल के हम नवाओं ने। लेकिन जब मुस्तफा मेन दरवाजे से निकले, उनकी आंखों पे पट्टियां बंध गई, कोई ना देख सका नबी किधर गए। क्यों नहीं देखा? चोर दरवाजे से मुस्तफा नहीं गए थे, नहीं, मेन गेट से मुस्तफा निकल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेन गेट से निकल रहे हैं और ये चारों तरफ घर के आपके ये हाथ में भाला, बल्लम, बछड़े और न जाने बरछे ले लेके खड़े हैं। उसके बावजूद लोगों ने नहीं देखा तो नबी फरमाते हैं, सुनो, हमने लिबासे बशरियत उतार दिया था, लिबासे नूरानियत पहन लिया था। और जब मैं नूरानी लिबास में होता हूँ तो चांद भी सजदा करता है, सूरज भी सलाम करता है। क्यों ना करे कि चांद मेरे नबी के तलवों का धुवन है, सूरज मुस्तफा के कदमों का धुवन है। तो जब चांद और सूरज से आप आंख नहीं मिला सकते तो नूरे मुस्तफा से कौन आंख मिलाएगा? आ गए मुस्तफा। ये लोग खड़े हैं, सुबह का इंतजार कर रहे हैं।
इधर से सूरज निकला, इधर से जितने मुहासिरीन थे, घेरे किए हुए लोग थे, अंदर दाखिल हो गए। देखा कि कोई सोया है, चादर पड़ी है जिस्म पर, का हमला करो। का नहीं, ये अरब के लिए बुज़दिली की बात है, हमला मत करना, पहले उठा के देखो सोया कौन है। जब चादर उठाई तो देखा कि अली सो रहे हैं, नबी नहीं। कहा किधर से गए अली तुम्हारे नबी? का तुम्हारे सामने से। कहा नहीं। कहा अरे तुम्हारे सामने से गए। का देखा क्यों नहीं? कहा इसलिए कि मुस्तफा ने लिबास बशरियत उतार दिया है और लिबास नूरानियत तन कर लिया है, तो तुम देख कैसे सकते हो? उन्हें देखने के लिए अबू बकर की नजर चाहिए, उन्हें देखने के लिए अली की निगाह चाहिए, उन्हें देखने के लिए उस्मान की नजर चाहिए, उन्हें देखने के लिए उमर की नजर चाहिए, उन्हें देखने के लिए अब्दुल्लाह का बेटा नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, तब नबी को तुम देखोगे। चले मुस्तफा। हमने पूछा अली, चारों तरफ से लोग भाला बल्लम भाला बर्छी और न जाने क्या क्या लेके खड़े थे। नींद कैसे आई? मुझे इस घर में सुला दीजिए और चारों तरफ से आप दुश्मनों का एक गोल लेके रख दीजिए। किसी के हाथ में बंदूक हो, पत्थर हो, भाले हो, नेजा हो, अनिया हो, कि ये कमरू जमा सो जाओ, नींद आएगी। मैं हमेशा चादर उठा के देखूंगा कोई हमला तो नहीं कर रहा। ये होगा या नहीं होगा? ये बशरी तकाज़े हैं। मगर ए अली, आपके कदमों पे मैं निशावर और आपकी मोहब्बतों को सलाम कर रहा हूँ। सोए तो नींद कैसे आई? हजरत अली कहते हैं सुनो, जितना अच्छा रात में सोया हूँ जिंदगी में कभी नहीं सोया था। का वो कैसे? का मुस्तफा फरमा रहे हैं अली सो जाओ, कल मदीना आना है। मुस्तफा ने मौत की जमानत ले ली है और कहा कि सुनो, जब तक अली मदीना पहुंचेगा नहीं, मौत आ नहीं सकती है। इसलिए कि बोलने वाला आमना का लाल बोल रहा है, मोहम्मद अरबी बोल रहा है, रसूल गिरामी वकार बोल रहा है, नबियों का ताजदार बोल रहा है, रसालत माब बोल रहा है, और नबी जो बोलते हैं वो खुदा की बात बोलते हैं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कुरान बोल रहा है। नबी नहीं बोलते अपनी मर्जी से, जो बोलते हैं मनशा इलाही बोलते हैं। अब सुनिए, नबी हैं, नबी के साथ हजरत अबू बकर है। दो अफराद पे मुश्तमिल ये नूरानी काफिला चल रहा है और मक्के से थोड़ा बाहर निकले हैं, गारे सौर में आ गए। गारे सौर जो हाजी हजरात हैं वो जानते हैं कि गारे सौर मक्के से कितनी दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने कई बार ज़ियारत की है और उस जगह की ज़ियारत की जहां मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा, वो जगह है अभी। दो आदमी पे मुश्तमल नूरानी काफिला जा रहा है। सुबह में खबर हो गई कि नबी निकल गए मक्के से, तो सुराका नाम के कय्याफा थे। कय्याफा कहते उसे थे कि जो कदमों का निशान देख के बता देता ये कमरुज़्ज़मा के कदम का निशान है। इतना ज़हीन आदमी वो था। मक्के में ऐलान हुआ कि जो मादल्ला नबी को गिरफ्तार करे 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। कौन नहीं लालच करेगा? घोड़े पे सवार, हाथ में तीर, चले मुस्तफा के ताब चल रहे हैं, इसलिए कि 100 ऊंट मुझे मिलेगा। और नबी नाज़े रहमत अपने खुदा की अता पे भरोसा करते हुए हजरत अबू बकर के साथ अजमतों की वादियों से गुजरते नजर आ रहे हैं। पलट के हजरत अबू बकर ने देखा, या रसूल अल्लाह, सुराका आ रहे हैं, गिरफ्तार कर लेंगे। नबी फरमाते ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम मत करो, मेरे साथ मेरा रब है, रब की रहमतें हैं, रब की बरकतें हैं, खुदा की अजमतें मेरे साथ हैं। गम करने की जरूरत नहीं है। आने वाला इरादा अच्छा लेके आता है तो जिंदगी में मतानत है, और अगर इरादा अच्छा नहीं है तो मौत उसके कदमों में झुलसती नजर आए। आ गए सुराका, देखा कि खाली हाथ है, न तीर है न तलवार है, कुछ नहीं है। उठाई तलवार, हमला करना शुरू किया, और जैसे तलवार उठाई नबी फरमाते हैं या अर्दो खुज़ी है, ऐ जमीन सुराका को पकड़। क्या इख्तियार है मुस्तफा का? देखिए, जमीन फटी, सुराका के कदम धंसे। अब तो वो बेचैन और बेकरार हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही रोए, मुस्तफा को उनका रोना देखा नहीं गया। है कोई ऐसा आदमी जो अपने दुश्मन को माफ कर दे?
कोई नहीं है। खुदा की कसम एक जात है जिसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। दुश्मन सामने कांटे बिछा रहा है, मुस्तफा गुलाब देते नजर आ रहे हैं। दुश्मन गालियां दे रहा है, मुस्तफा दुआएं दे रहे हैं। दुश्मन पत्थर बरसा रहा है, नबी उसमें गुलाब के फूल बरसा रहे हैं। और जब उसने देखा कि अब मैं धंस रहा हूं, कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए। आकाए कौनैन ने कहा जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि जमीन पहले से इंतजार में है, मुस्तफा हुक्म करे, छोड़ दिया। लेकिन लालच का एक बार और ट्राई कर ले, शायद किस्मत में 100 ऊंट आ जाए। फिर हमला किया। नबी ने जलाल में कहा जमीन पकड़। पहले घुटने टखने तक, अब घुटने तक। का छोड़ दीजिए या रसूल अल्लाह। का छोड़ देता हूँ, छोड़ो जमीन, छोड़ दिया। लेकिन फिर लालच समाया। का जमीन अब कस के पकड़ना, और इतने जोर से पकड़ना कि इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे आ जाए। अब यहां तक धस गए सुराका, और इसके बाद बचता क्या है? कांपने लगे। या अल्लाह, ये आदमी न हाथ में तीर है, न तलवार है, न जाहिरी सजधज है, न फौज है, न लश्कर है, कुछ नहीं। और इख्तियार ऐसा कि जमीन भी हुक्म का इंतजार कर रही है, आसमान भी इंतजार कर रहा है। जैसे ही कहा ए अल्लाह के नबी छोड़ दो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, अब मक्के में जाके ये कहूंगा कि जाने वाला जो गया है ये अल्लाह का नबी है, जाने वाला जो गया है ये मोहम्मद अरबी है, जाने वाला जो गया है अल्लाह का आखिरी रसूल बनकर आया है, और मैं सबको दावत हसीन दूंगा। का जमीन छोड़ दो। छोड़ दिया जमीन। अब जब चलने लगे तो आका ने दामन थामा सुराका का, सुन, मेरी बारगाह से जा रहा है, खाली नहीं जाने दूंगा। ये मोहम्मद अरबी की बारगाह है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। अरे अबू बकर आए हैं तो सदाकत का ताजवर हमने बना दिया है, अब तू खाली जाएगा, हो नहीं सकता है। मेरे आका ने कहा सुराका सुनो, मैं देख रहा हूं कि एक वक्त आएगा और तुम कलमा पढ़ोगे। का फिर क्या होगा? का मैं तुम्हारे हाथों में सोने का कंगन देख रहा हूं। मर्दों के लिए सोना हराम, अंगूठी भी नहीं पहन सकता है मर्द, औरतों के लिए सोना जायज है। मर्द सिर्फ चांदी की अंगूठी पहने। किसकी? हाँ, वो भी सब अंगुली में नहीं। ऐसा लगता है कि दुकान सजाए बैठे हैं। आजकल के कुछ पीर लोग भी ऐसे ही है, झोला छाप, इस सब में पाँव में, इसमें। कहा हजरत ये क्या कहा? ये सुन्नत है। मादल्ला, किसने कहा ये नबी की सुन्नत है? मर्दों को सिर्फ चांदी की एक अंगूठी, और वो भी कितनी? 4.5 माशा। अब आप सोनार के यहाँ पूछ लीजिए 4.5 माशा कितना है। उसी वजन की अंगूठी पहनिए, दूसरी पहनेंगे नमाज नहीं होगी, नहीं होगी नमाज। उससे ज्यादा वजन की पहनेंगे नहीं होगी नमाज। चांदी की बस 4.5 माशा। उसके अलावा पीतल, तांबा, सोना पहन के अगर मर्द नमाज पढ़ता है तो नमाज नहीं होगी, और उसे उतार के दोहरानी पड़ेगी। लेकिन आज तो आम तौर से लोग पहनते हैं। मसला सुनिए, जिक्र हुसैन का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि किस्से कहानी सुनाए जाए, आपको मसला भी सुनना होगा, और हर एतबार से आपको सच्चा मुसलमान बनना होगा। मेरे आका का इख्तियार, सोना हराम, मगर नबी फरमाते सुराका तुम्हारे हाथों में सोने का कंगन देख रहा हूं। क्या मतलब? मेरे नबी ने सुराका के लिए सोना जायज कर दिया है, तो सिर्फ सुराका ही पहनेंगे, अब कोई नहीं पहन सकता। ये मुस्तफा का इख्तियार है। हजरत उमर का जमाना आया, कैसर व किसरा पे हमला हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसर व किसरा उस जमाने की थी, लेकिन हजरत उमर ने जो लश्कर भेजा था, कैसर और किसरा को फतह किया और उसके महल पर इस्लाम का परचम लहराया। मुजाहिदीन वापिस आए तो उसमें सोने का कंगन भी था। फतह कब हो रहा है? हजरत उमर के जमाने में। कैसर और किसरा से ये कंगन कौन लेके आ रहे हैं? इस्लाम के मुजाहिदीन खलीफा दोम के जमाने में। और मुस्तफा अभी देख रहे हैं, और देख नहीं रहे हैं बल्कि फरमा रहे हैं सुराका मैं तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन देख रहा हूँ।
जैसे ही मुजाहिदीन लेकर के आए, हजरत उमर ने वो कंगन लिया और हजरत सुराका को पहनाया। कहा क्या अच्छा कंगन लगता है कि मेरे नबी ने कल फरमाया था आज हो रहा है। तो अब आप देखिए ये हजरत अबू बकर गए कहाँ? गार में। इसीलिए गारे यार कहते हैं हजरत अबू बकर को, गार के दोस्त, यारे गार, गार के दोस्त। गार के माने आते हैं खो, पहाड़ का खो, क्योंकि हुक्म हुआ कि नबी आप यहीं आराम फरमा लें। सरकार गए और साथ में जानते हैं, अब जरा देखिए हजरत अबू बकर की अजमत क्या है। जो लोग मक्के गए होंगे वो जानते हैं कि जमीन से गारे सौर की बुलंदी क्या है, लेकिन मालूम है हजरत अबू बकर ने मेरे मुस्तफ़ा को कांधे पे उठा के उस बुलंदी पे चढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। यानी ताकत में भी अबू बकर से ज्यादा कोई नहीं। लोग कहते हैं ना मौलाए कायनात बहुत बेलाशुबा बहादुर है, लेकिन हजरत अबू बकर के मुकाबले में नहीं है। और कैसे नहीं है? एक बार काबे की छत से पानी टपक रहा था, तो हजरत अली मौजूद थे। मेरे आका ने फरमाया अली झुको, मैं तुम्हारे कांधे पे पांव रख करके सही कर देता हूँ। हजरत अली झुक गए और मुस्तफ़ा ने पहले ही कदम रखा था कि अली लेट गए। मुस्तफ़ा के बोझ और बार को हजरत अली बर्दाश्त ना कर सके। आप जरा सोचिए कि मुस्तफ़ा ने एक कदम रखा है और हजरत अली जमीन पे लेट गए, मगर ये हजरत अबू बकर की ताकत है कि कांधे पे बारे नबूवत को लेके और गारे सौर पे चढ़ रहे हैं। तो ये ताकत है अबू बकर की, ये हिम्मत है अबू बकर की। और वहां पहुंचने के बाद अपने नबी को एक जगह बैठाया और बैठाने के बाद अपने कपड़े से फाड़ फाड़ के उसमें जितने सुराख थे सबको बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख बाकी था, कपड़े कम हो गए, अंगूठा रख दिया। मालूम है 300 साल से एक सांप वहां छुपा हुआ था। कितने साल से? क्यों? उस सांप को मालूम था कि नबी आखिरुज़्ज़मा यहाँ पड़ाव करेंगे, तो क्या बात होगी कि मैं इन आंखों से अपने नबी को देख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांप को मालूम है कि नबी आ रहे हैं, तो मुस्तफ़ा को नहीं मालूम है कि वहां सांप है। बोलिए कैसे गबीउज़ ज़हन बदअक्ल हैं लोग जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। अरे एक जानवर, एक सांप, जहरीला सांप, कीड़ा मकोड़ा, उसे इल्म हो रहा है कि एक जमाने में मुस्तफ़ा यहाँ आएंगे, पड़ाव डालेंगे, 3 दिन रुकेंगे, फिर मदीना जाएंगे। तो इश्तियाक़े ज़ियारत में सांप वहाँ ठहरा हुआ है कि नबी आए और उनके तलबों को मैं चूम लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब सांप जिसा सुराख को हजरत अबू बकर ने बंद किया कपड़े फाड़ फाड़ कर। एक बचा था, अंगूठा डाल दिया। और सांप ने इतने सुराख इसलिए किए थे कि अगर ये बंद होगा तो इससे देख लूंगा, इससे देख लूंगा, इससे देख लूंगा, लेकिन हर सुराख बंद है। तो जहां नर्म महसूस हुआ उसने डसना शुरू कर दिया, और जब डसने लगा और जहर फैल रहा, मगर ऐसा नहीं है कि हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह जग जाइए, नहीं, ये इश्क की तौहीन है। हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अबू बकर का चेहरा बोल रहा था कि हजरत इस्तिराब में। आकाए कौनैन ने कहा क्यों अबू बकर, क्या बात है, आंखों में आंसू हैं? कहा या रसूल अल्लाह कोई कीड़ा है जो डस रहा है, जहर फैल रहा है। इतना कहना था कि नबी ये नाज़िर, उन्होंने अपने अंगूठे को हटाया और जैसे अंगूठे को हटाया सांप ने मुंह उठाया और नबी की ज़ियारत की और फिर अंदर चला गया, अंदर चला गया। लेकिन परेशानी तो हजरत अबू बकर को थी ना, सांप डस रहा है और हजरत अबू बकर, लेकिन नहीं, उन्हें यकीन था कि मैं जिनका दोस्त हूं ना, वो दुनिया की शिफा क्या, वो तो आखिरत की शिफा देने वाले मुस्तफ़ा है। वो तो जिस्म क्या, रूह को शिफा देने वाले मुस्तफ़ा हैं। नबी ये नाज़िर रहमत ने अपना लुआबे देहन निकाला और डसे हुए जगह पे डाल दिया, एक लम्हे में जहर काफूर हो गए, अच्छे चंगे हो गए। ये कुर्बानियां हैं हजरत अबू बकर की। इसीलिए तारे मुस्कुरा रहे थे। सैयदा आयशा नबी नाज़िर रहमत के पहलू में बैठी हुई हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में कोई फर्द है जिसकी नेकियां तारों से ज्यादा है? आका मुस्कुरा के बोले हाँ हाँ, मेरी उम्मत में एक फर्द है
का कौन? का उमर। का उमर? उमर की इतनी नेकियां। यहाँ भी नबी का इल्म गैब। नबी जान रहे हैं कि आसमान में तारे कितने, और इसीलिए नबी ने फरमाया कि उससे ज्यादा मेरे उमर की नेकियां हैं। तभी ना, वरना अगर नहीं जानते तो बताते कैसे? तो नबी को इल्म गैब है कि आसमान में तारे कितने हैं और उससे ज्यादा उमर की नेकियां। थोड़ी देर के लिए सैयदा आयशा खामोश हो गई। वो तो सोच रही थी अब्बा का नाम आएगा ना, तो हजरत उमर का नाम आ गया। कहा आयशा खामोश क्यों हो गई हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो समझ रही थी ना मेरे अब्बा का नाम आएगा। यारे गार तो वो है ना, सबसे करीब तो वो है ना, बादल अंबियाए बितहकीक अफजलुल बशर तो वो है ना, फिर हजरत उमर। कहा आयशा सुनो, अबू बकर की एक रात की नेकी सुनिए, नबी की बात। अबू बकर की एक रात की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों पे भारी है। कहा या रसूल अल्लाह, वो रात कौन सी है? कहा वो कोई और रात नहीं है, वो हिजरत की रात है, जब कोई साथ में नहीं था। अबू बकर साथ दे रहे थे, अबू बकर हमराह थे, अबू बकर तीरों तलवार के साए में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर चेहरे पे शिकन नहीं है, बस एक ही आवाज है, मेरा नबी मेरे साथ है। तो आप देखिए कुर्बानियां। इसीलिए नबी ने एक बार मुस्कुराते हुए फरमाया कि 300 नेकियों की खसलतें हैं। कितनी हैं? 360 नेकी की खसलतें। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसमें से कोई हिस्सा मेरे नामे अमाल में? तो आका फरमाते हैं अबू बकर अपनी बात कर रहे हो, ये 360 जो नेकियां ये सब तेरे मुकद्दर में है। सारी नेकियां तुम्हारे मुकद्दर में हैं। अल्लाह ने तेरे लिए ये सारी नेकियां महफूज कर दी हैं। तो उनसे अफजल अंबिया के बाद कोई नहीं है। और जहां सबके ईमान डगमगा, कदम डगमगा जाए, वहां भी हजरत अबू बकर मुसल्लम है, लग़्ज़िश नहीं है पाँव। सुलह हुदैबिया का मौका है, सुलह लिखी जा रही है, काफिर की भी सरगना मौजूद है, इधर से नबी नाज़िर रहमत है। एक पेड़ के नीचे बैठकर सुलह लिखी जा रही है। पहली बात ये हुई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे ही लिखा हजरत अली ने, काफिरों ने कहा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मानूंगा, मैं अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मानूंगा। ये लिखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिखो। नबी ने फरमाया अली काट दो। कहा नहीं या रसूलुल्लाह, अली और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को काट दे, ये हो ही नहीं सकता। जो लिख दिया वो लिख दिया। फिर नबी ने अपने हाथों से उसे घेर दिया। अब देखिए क्या सुलह हुई है। सुलह ये हो रही है कि अगर उनकी तरफ से कोई आ जाए पकड़ के, गिरफ्तार होके, तो मुसलमान छोड़ देंगे, और मुसलमान से कोई वो पकड़ के ले जाए तो उसे नहीं छोड़े। ये सुलह हो रही है और नबी राजी हो गए। और जब नबी राजी हो गए तो हजरत उमर सामने आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, हम हक पे नहीं? का बेशक। का मेरा खुदा एक? का बेशक। का मेरा मजहब अच्छा? का बेशक। का सब अच्छा है और हक पर है, तो ऐसी सुलह हम क्यों मान रहे हैं? नहीं मानेंगे कि हमारा जाए तो वो ना छोड़े और उसका आए तो हम छोड़ दें, ये हम नहीं मानेंगे। डगमगा गए उमर के कदम। मगर हजरत अबू बकर गए हजरत अबू बकर के पास। कहा ए अबू बकर, हजरत उमर गए, कहा कि रसूलुल्लाह ने ये सुलह कबूल कर ली है। कहा बेशक। अरे ऐसी बात आप भी कर रहे हैं? कहा सुनो, आप अपनी नजर से देख रहे हो और मुस्तफा नबूवत की नजर से देख रहे हैं। हम बोलते हैं जन है, गुमान है, और मुस्तफा बोलते हैं यकीन है। जहां जन की गुंजाइश नहीं है, गुमान का गुजर नहीं है, वो वही बोलते हैं जो रब फरमाता है। देखा आपने, उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी कदम लड़खड़ा गए, मगर सलाम हो अबू बकर के कदमों पर, सलाम हो हिम्मत अबू बकर पर, सलाम हो जुरत अबू बकर पर, सलाम हो जज्बात अबू बकर को कि सब डगमगा गए, अबू बकर ना डगमगाए। तो ऐसे भी ईमान में सबसे कामिल हजरत अबू बकर। जंगे बद्र हो रही है, आमने सामने दोनों के लड़ने वाले, इधर से मुजाहिदीन, उधर से कुफार की तलवारें चल रही। मुस्तफा जाने रहमत एक झोपड़ी में तशरीफ फरमा। आज वहीं पे मस्जिद बन गई है। झोपड़ी को अरबी में अरीश कहते हैं।
अरीश, अरीश के माने झोपड़ी, जैसी है ना ये हिस्सा झोपड़ी का, उसको अरीश बोलते हैं। तो वहाँ झोपड़ी बनाई गई थी कि मुस्तफ़ा वहाँ रखेंगे तशरीफ और फिर मुजाहिदीन मैदान में उतर उतर के जंग लड़ेंगे। इस्लाम की पहली जंग है जो 17 रमजान को हुई, और जानते हैं कितने लोग थे? सिर्फ 313 थे, और उधर से 1000 का लश्कर जर्रार था। चंद घोड़े थे, चंद ऊंट थे, चंद तलवारें थी, चंद अनियां थी, और उधर हर शख्स के हाथ में तलवार है, हर आदमी घोड़े पे सवार है। अबू जहल तनतना रहा है कि आज मैं फतह कर लूंगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। वो 313 को देख रहा था, मुजाहिदीन अल्लाह की रहमत को देख रहे थे। उतर पड़े, कूद गए मैदान में। रोजे में हैं मगर शिकन नहीं है पेशानी पे, जज्बात में शिकन नहीं है, हौसलों में पजमुर्दगी नहीं है, हिम्मत में डगमगाहट नहीं है। तलवार लेकर आए हैं और जैसे ही तलवार लेकर उतरे, मेरे नबी उसी झोपड़ी में बैठे हुए हैं, सजदे में सर रख दिया और सर रखने के बाद कहते हैं लन तो बदा बदा, ए परवरदिगार, अगर ये जमात कामयाब ना हुई तो दुनिया से तेरी इबादत उठ जाएगी, कोई इबादत करने वाला ना होगा। इतना कहना था, नबी की निगाहें भीग गई है, पेशानी से सर से उठाया है तो देख रहे हैं कि मुजाहिदीन तो हैं मगर तलवारें चल नहीं, हाथ तलवारें चल नहीं है, लेकिन चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। गर्दनें कट रही हैं, तलवार चलाने वाला नजर नहीं आया है। पलट के सहाबा आए, या रसूल अल्लाह, तलवार चल रही है, गर्दनें कट रही हैं, जिस्म खूंखार हो रहे हैं, तलवार चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। नबी फरमाते हैं सुनो, मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मौला ने फरिश्तों की जमात भेज दी है। वो जमात है जो तलवार चला रही है, हाथ नजर नहीं आ रहा है। तो अरीश समझ गए ना झोपड़ी। कोई सहाबी तैयार नहीं हुए कि अकेले मैं क्यों मुस्तफा के साथ रहूं, इतना हमला होगा कौन सब बर्दाश्त करेगा। हजरत अबू बकर ने कहा सब जाओ, अबू बकर काफी है। तो देखा, शजाअत में भी हजरत अबू बकर से बड़ा कोई नहीं, हिम्मत में भी अबू बकर से बड़ा कोई नहीं है। तो पता चला कि हजरत अबू बकर हर एतबार से सहाबा में अफजल है। अंबिया के बाद जमाते बशरियत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर है। और क्यों ना हो रज़ी अल्लाह ताला के लोग कहते हैं कुछ जमात है, हमारे यहाँ नाम नहीं लूंगा, हजरत अली को बेला फसल खलीफा मानती, समझ गए होंगे। लेकिन अली से पूछिए, हजरत अबू बकर जा रहे हैं, हजरत अली आ रहे हैं, रास्ते में मुलाकात हो गई। हजरत अबू बकर हजरत अली को देख के मुस्कुरा पड़े। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अली, मैंने नबी की एक हदीस सुनी है। कहा क्या सुना? कहा हदीस ये सुनी है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब तक अली इजाजत नहीं देंगे कोई पुल सिरात से नहीं गुजरे। क्या फरमाया नबी ने? कि जब तक अली इजाजत नहीं देंगे कोई पुल सिरात से गुजर नहीं सकता है। तो हजरत अली बोल पड़े कि अबू बकर, हमने भी नबी से एक हदीस सुनी। कहा क्या सुनी? तो मेरे नबी ने फरमाया, अली, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो उसे इजाजत मत देना। देखा आपने क्या मर्तबा है हजरत अबू बकर का, क्या मकाम है हजरत अबू बकर का, क्या मंजिलें हैं हजरत अबू बकर की, क्या इरफान है हजरत अबू बकर का। तो ये हजरत अबू बकर हैं। जब नबी मेराज से तशरीफ लाए, मक्के में दाखिल हुए, सबसे पहले अबू जहली मिला जो घामड़ था। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा मेराज से। कहा क्या देखा? कहा बैतुल मुकद्दस गया। कहा कितनी सीढ़ियां हैं? ये पागल हो, नबी सीढ़ी गिनने गए थे कि नमाज पढ़ाने गए थे? सीढ़ी गिनने गए थे। अरे मैं यहाँ आया हूँ, तकरीर करने आया हूँ कि आपके मस्जिद के मीनार और मेहराब को गिनने आया, तकरीर करने आया हूँ ना। अब कोई मुझसे कहे कि तुम महरथा गए थे तो वहाँ की मस्जिद में पीलर कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी, तो हमाकत ना होगी। मैं नमाज पढ़ा आ गया, मैंने कभी ना उधर ध्यान दिया, ना दूंगा।
तो मुस्तफ़ा मेराज में खुदा से मिलने गए थे कि बैतुल मक़दिस की मस्जिद की सीढ़ी गिनने गए थे। घामड़ मिला और कहा कि तुम गए थे। कहा क्या देखा? कहा बैतुल मक़दिस गया। कहा अगर बैतुल मक़दिस गए हो तो बताओ सीढ़ियाँ कितनी हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं? नबी ने कहा अच्छा ये देखना चाहते हो? कहा रब ने फरमाया कि जिब्रील जा और बैतुल मक़दिस को उठा के नबी के सामने कर दे। और एक रिवायत ये है कि सारी चीजों को हटा दो और बैतुल मक़दिस सामने नजर, सारे हिजाबात और पर्दे हटा दो। सारे पर्दे हटा दिए गए। मुस्तफ़ा गिन रहे हैं, बता रहे हैं पिलर इतने हैं, सीढ़ियाँ इतनी हैं, दरवाजे इतने हैं, खिड़कियाँ इतनी हैं, बताते जा रहे हैं। जब नबी ने ये फरमाया कि मैं वहां गया था जहां कोई नहीं गया। कहा कितने का? इतने लम्हे में कि बिस्तर अभी भी गर्म है, जंजीर अभी हिल रही है। इतने लम्हे में यहाँ गया और सैर करके आ गया। कहा नहीं मानूंगा, नहीं। और जब रब की मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा चले हैं तो अर्ज किया मौला जब मैं इस सफर को बयान करूंगा तो कोई मानेगा? कहा ना माने, कोई माने ना माने, मेरा अबू बकर मानेगा। ये कौन बोल रहा है? रब फरमा रहा है, रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है, मेरे महबूब कोई माने ना माने, मेरा महबूब माने, तेरा महबूब मानेगा। इसीलिए उनका लक़ब सिद्दीक पड़ा है। सिद्दीक क्यों कहते हैं? कि सबसे पहले तस्दीक मेराज की मुस्तफ़ा की ये हजरत अबू बकर ने की। अबू जहल दौड़ा हुआ गया, अबू बकर का क्या हुआ? कहा तुम्हारे नबी ये बोल रहे हैं। कहा अगर मेरे नबी बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं। वो सद्दक़ू भी, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। जो नबी ने फरमाया वो हक फरमाया। तो सिद्दीक कहाँ आसमान में लक़ब पड़ रहा है। और अतीक के माने आते जहन्नम से आजाद। तो अबू बकर सिद्दीक भी हैं और अतीक भी हैं। और कुरान वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बी, वो जो सच्चाई लाया और जिसने सच्चाई कबूल की, दोनों कामयाब है। ये आयत हजरत अबू बकर की शान में है, रब नबी की शान में नहीं, अपने महबूब के महबूब की शान में उतार रहा है कि सच्चाई लाने वाले मुस्तफ़ा और सबसे पहले सच्चाई को कबूल करने वाले हजरत अबू बकर है। तो आप देखिए हजरत अबू बकर की जिंदगी क्या है। सच्चाई को लाने वाले कौन है? मेरे नबी। और सबसे पहले सच्चाई कबूल करने वाले ये हजरत अबू बकर है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर एतबार से अफजल हजरत अबू बकर है साहबा। लिहाजा ये कहना कि बिला फस्ल अली अफजल है, नहीं। मैं तो बताऊंगा इंशाअल्लाह सारी फजीलतें। तो शुरू हो गई है बात कि कौन कितनी फजीलत रखता है। अब आप देखिए फजीलत कैसी है। फजीलत ऐसी है कि एक है सिद्दीक और एक है सादिक। दो चीजें क्या है? एक है सिद्दीक और एक क्या है? सादिक। सादिक उसे कहते हैं जो देख के सच बोले। सादिक किसे कहेंगे? कोई आपसे पूछे महर्ता में प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ये तीसरा दिन है, तो आप देख रहे हैं ना कि प्रोग्राम हो रहा है, तो इसको देख के बोले ये सच है तो ये सादिक है ना। तो जो देख के वाकया को सच बोले उसे सादिक अरबी में कहते हैं। और सिद्दीक उसे कहते हैं कि जो बोल दे तो सच हो जाए। सिद्दीक किसे कहते हैं? जो बोल दे तो सच हो जाए। अब कैसे सच हो रहा है वो देखिए। एक जंग है जिसमें सहाबा तशरीफ ले, खुद नबी भी उसमें, हजरत अबू बकर भी। एक मदीने की खातून है जिनका एक ही एकलौता बेटा है, लाल है। कहा बेटे मैंने दूध इसलिए पिलाया था कि जंग में जाओ और नबी के काम आ जाओ। कल की माएँ वो थी जो बेटे को दूल्हा बना के मैदान जंग में भेजा करती थी, वरना तुम दूध का हक अदा नहीं करोगे। मैंने तुम्हारी तरबियत की, परवरिश की है, जाओ नबी के साथ दीन के काम आ जाओ। एक बेटा है, चला मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ जंग में। और जाने के बाद जंग होती रही, तलवारें चलती रहीं, अनियाँ चमकती रहीं। वो जो खातून का लाल था शहीद हो गया मैदान जंग में।
लोग देख रहे हैं कि शहीद हुआ, घोड़े से गिरा और घोड़े की टाप से उसके जिस्म को रौंदा जा रहा है। सारे सहाबा देख रहे हैं जो जंग में शरीक है, मुस्तफा भी देख रहे हैं। अब जब पलटे हैं जंग से तो मदीने की सरहद पे वो ज़ईफा आके बैठ गई कि पूछूं उन लोगों से कि मेरा लाल कहाँ है। सबसे पहले जो दस्ता था, 3 दस्तों में अलग अलग लोग आ रहे थे। पहला दस्ता जिसकी क़यादत खुद मुस्तफ़ा फरमा रहे थे। जैसे ही मदीने की सरहद पे पहुंचे नबी, ज़ईफा ने सलाम पेश किया, कहा कि सरकार मेरे बेटे की हालत बताएं। कहा पीछे वाले से पूछ लें। सरकार आ गए इस मदीने में। दूसरा दस्ता आया, वहां भी उसने वही सवाल किया, कहा कि पीछे वाले से पूछ लें। जो तीसरा दस्ता आया था उस लश्कर के सरदार हजरत अबू बकर थे। मदीने की सरहद में कदम रखा हजरत अबू बकर ने। ज़ईफा ने कहा अबू बकर मेरे बेटे का क्या हाल है। कहा वो आ रहा है। क्या फरमाया? हुआ क्या था? शहीद हो गया था। उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गए थे। घोड़े की टाप से उनके जिस्म को रौंद दिया गया था। लेकिन जैसे ही हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैं अगर कह दूं कि तेरा बेटा जख्मी हो गया या इंतकाल कर गया तो शायद ज़ईफा को चोट लगे, उनके दिल को रखने के लिए हजरत अबू बकर फरमाते हैं वो आ रहा है। चंद लम्हे भी नहीं बीते, घोड़े पे सवार खातून का वो शहजादा सवार मदीने में दाखिल है। और जैसे मदीने में दाखिल हुआ एक शोर है, या रसूल अल्लाह उस नौजवान को शहीद होते देखा है। या रसूल अल्लाह उस नौजवान के बाजू को कटते देखा है। या रसूल अल्लाह उस नौजवान की गर्दन को अलग होते देखा है। या रसूल अल्लाह उस नौजवान के जिस्म को घोड़े के टाप से रौंदते देखा है। लेकिन वो नौजवान मदीने में कैसे है? सहाबा बात ही कर रहे हैं। नबी के कदमों में पहुंचकर कि हजरत जिब्रील आ गए, खुदा का सलाम पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह आप रब के महबूब हैं, अबू बकर आपके महबूब हैं। आप रब के महबूब, अबू बकर आपके महबूब। और जब आपके महबूब ने कह दिया है तो मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही है कि महबूब के महबूब की बात झूठी हो जाए। मैंने जिंदगी दे दी है, जिंदगी की बहारें दे दी थी, हयात का बागपन दे दिया है, जज्बात के तकद्दुस दे दिए हैं, शहादत के उमंगे दे दी हैं, हयात का अनोखा बन अता कर दिया है कि जा मेरे महबूब के महबूब ने कहा है तू शहीद भी है, तू जिंदा भी है। कुरान बोल पड़ा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। उन्हें मुर्दा मत कहना जो खुदा की राह में शहीद किए गए, जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं उनकी जिंदगी को देख सको। तो जब शहीद जिंदा है तो मेरे नबी कैसे मुर्दा हो? मादअल्लाह कहते मर के मिट्टी में मिल गए। तौबा करो इस अकीदे से, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आओ बरेली से अकीदे की तहारत दे दे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ये कौन है? हजरत अबू बकर है। कौन अबू बकर? एक वाकया तो कल मैंने पेश ही कर दिया है, लेकिन अब सुनिए, आखिरी बात पेश कर दूं मैं। आकाए कौनैन बज़ाहिर दुनिया से जा रहे, जुमला सुनिएगा, ये नहीं कि मादल्ला मर गए सड़ गए, नहीं, ईमान इसी में है कि कहिए नबी जिंदा है। और कभी मौका मिला तो मैं बुखारी की हदीस सुनाऊंगा। ये कहते ना बुखारी लाई और कोई चीज हजम नहीं होती है। बुखारी में कहाँ लिखा है? कुरान में कहाँ लिखा है? अबे बेवकूफ, आलू खाते हो कुरान में लिखा है, टमाटर खाते हो है लिखा हुआ है, तो सब तुम्हारी अक्ल नहीं पहुंच रही है। तो ये मत कहो कि कुरान में कहा है, ये कहो कि ये सही है या नहीं है कि मेरा नबी जिंदा है। बहुत सारे वाकयात हैं, सुन लीजिए। एक वाकया, एक साहब मदीने पहुंचे, 2 रोज हो गए खाना नहीं मिला, भूखे थे, रोज़े रसूल पर पहुंच गए, रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह आप मेज़बान हैं, मैं मेहमान हूँ, और मेहमान कहीं भूखा होता है, वो भी शहरे मुस्तफ़ा में, वो भी नबी के कदमों में, वो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचकर और भूखा रहे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये कहते कहते उसे नींद आई, और जब
तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान कितनी अल्लाह। रोटी? 2 रोटी लेकर आए और वो खाने लगे। एक ही रोटी खाई थी कि आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो दूसरी रोटी रखी हुई है हाथ में। आप भी हम देखते हैं, अमेरिका गए और ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब में लंदन गए, आंख खुली तो मार्था में है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि नबी ने रोटियां अता की हैं। एक रोटी खाई थी, आंख खुली तो देखा दूसरी रोटी हाथ में मौजूद है। अगर नबी जिंदा नहीं है तो रोटी कैसे अता कर रहे हैं? कुरान का तेवर आज भी बोल रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, ऐ लोगों, अगर तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया है तो नबी की बारगाह में। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कुरान का तेवर जो कल था आज भी जिंदा है। ये समझ के मत जाना नबी की बारगाह में कि मर गए, वरना तुम मर जाओगे, तुम्हारी तकदीर मर जाएगी। ये ज़हन लेके जाओ कि जैसे कल मुस्तफा मदद फरमा रहे थे, आज भी मदद फरमा रहे हैं और कयामत की सुबह तक मदद फरमाते रहेंगे। अब आप देखिए, बज़ाहिर मुस्तफा जा रहे हैं। क्या मैं कह रहा हूँ? बज़ाहिर जा रहे हैं। तो 10-15 दिन तक सरकार के ऊपर बुखार तारी रहा, गशी तारी रही। उसमें ऐसे भी मौके हालात आए हैं कि मेरे आका ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि इमामत का। सैयदा आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर को हुक्म ना दीजिए इमामत का। क्यों? का बड़े रकीकुल कल्ब है, जैसे ये सुनेंगे ना रोने लगे। तो मेरे आका ने कहा, आयशा सुनो, मेरा अगर कोई सच्चा नायब है तो अबू बकर है, मेरे बाद कोई खलीफा है तो अबू बकर है, इससे अफजल कोई नहीं है। उमर है, वो अली है, उस्मान है, मगर सब में अफजल अबू बकर है। मेरे बाद अगर इमामत के हकदार हैं तो सिर्फ और सिर्फ अबू बकर है। सरकार बिस्तर पर है और हजरत वो अबू बकर इमामत फरमा रहे हैं। उसी असना में सरकार की तबीयत बहाल हो गई, और जब बहाल हुई है तो सरकार हुजरा आयशा से निकले और मस्जिद नबवी में आए और हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। अब सुनिए नबी का इख्तियार देखिए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। जैसे ही नबी हुजरे से निकले हैं, सहाबा ने देख लिया तो सब अपनी रानों पे हाथ मारे, यानी इशारा दे रहे हैं नबी आ रहे हैं। पलट के पीछे देख रहे हैं नबी आ रहे हैं। रुख कहाँ होना चाहिए नमाजियों का? बोलिए, नमाज में रुख किधर होना चाहिए? इला जिहतिल काबती शरीफा, मेरा रुख काबे की तरफ। लेकिन हुजरे मुस्तफा से नबी निकले हैं, सबका रुख मुस्तफा की तरफ। नमाज नहीं टूटी, और नबी ने ये भी नहीं फरमाया नमाज दोहरा लो, इसलिए कि जाने नमाज मुस्तफा है, जाने ईमान मुस्तफा है, अल्लाह की सरता बकदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये ईमान तो कुरान बताता, कुरान तो ईमान बताता है हमें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये पलट पलट के सहाबा देख रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, रान पे हाथ मारते जा रहे हैं। हजरत अबू बकर तक बात पहुंच गई, और जब हजरत अबू बकर तक पहुंची तो पीछे हटे और मुस्तफा आ गए, और कई रकत पढ़ चुके थे। अब मेरे मुस्तफा, मेरे अबू बकर मुस्तफा की इक्तदा कर रहे हैं, और सारे सहाबा अबू बकर की इक्तदा कर रहे हैं। ये है खिलाफत उज़्मा। और मेरे नबी ने फरमा दिया कि मेरे बाद खलीफा सबसे पहले अबू बकर है। सहाबा में भी हैं कुछ गुरु, जैसे सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत, ये सबसे नंबर 1 फजीलत। उसके बाद कौन है? अशराए मुबश्शिरा। अशराए मुबश्शिरा जानते हैं? वो 10 सहाबी जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उसको क्या, उनको क्या बोलते हैं? अशराए मुबश्शिर के माने 10, और मुबश्शिरा माने खुशखबरी। जिन 10 सहाबियों को जन्नत की खुशखबरी मदीने में मुस्तफा दे रहे हैं, उन्हें अशराए मुबश्शिरा कहते हैं। और इन चारों के बाद वो अफजल है। उनके बाद कौन है? बदरी सहाबी, जो बद्र में शहीद हुए।
उनके बाद कौन है? ओहद के सहाबी हैं जो शहीद हुए। तो ये सहाबियों में दर्जा और मर्तबा, लेकिन मानना पड़ेगा कि सबसे अफजल अंबिया के बाद हजरत अबू बकर है। कुरान फरमा रहा है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिह, वो जो सच्चाई लाए और जिन्होंने सच्चाई को कबूल किया, दोनों कामयाब हैं। गोया मुस्तफ़ा तो कामयाबी बांट रहे हैं, और जब हजरत अबू बकर ने कामयाबियों के फूल को अपने दामन में समेट लिया तो वो भी कामयाब हो गए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हजरत अबू बकर के नक्शे कदम पर चलाए। विसाले मुस्तफ़ा के बाद 2 साल 7 माह हजरत अबू बकर खलीफा रहे। उस पीरियड में बहुत सारा तूफान आया, हादसे आए, लेकिन हजरत अबू बकर के कदम को किसी हादसे ने डगमगाने की कोशिश की, डगमगा ना सका। क्यों? इसलिए कि नबी की निगाह के तरबियत याफ्ता थे, मुस्तफ़ा की बारगाह के परवरदा थे। तो जो बराहे रास्त नबी की निगाहों से पी रहा हो, उसे दुनिया क्या तबाह कर सकती है? तो 2 साल 6 माह या 7 माह आपकी खिलाफत का जमाना रहा, और सेम वही उम्र जो मुस्तफ़ा की बज़ाहिर 63 साल मेरे नबी भी बाहयात रहे बज़ाहिर, वैसे ही हजरत उमर भी, हजरत अबू बकर भी विसाल हो गया हजरत अबू बकर का। और जब विसाल हुआ तो दफन कहाँ किया जाए? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरे जनाजे को रौज़े रसूल के दरवाजे पे ले जाना। शरीयत ये कहती है कि नबी जहाँ विसाल करे वहीं उसको दफन किया जाए, ये शरीयत का हुक्म है। तो नबी कहाँ विसाल फरमा रहे हैं? काशाने आयशा में, जहाँ सैयदा आयशा रहती थी जिस रूम में, उसी रूम में मुस्तफ़ा का विसाल है। तो वहाँ दफन हो गए। अब उस पे दरवाजे खिड़कियाँ लग गई। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरी जनाजे को दरवाजे पे लेके रख देना और कहना कि या रसूल अल्लाह आपका दोस्त आया है, अगर दरवाजा खुल जाए तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में लेके जाना। सब लेके गए। जनाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई, और उसके बाद आपके जनाजे मुबारका को रौज़े रसूल के दरवाजे पे रख दिया गया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपका दोस्त है। जैसे ही लोगों ने कहा दरवाजा खुल गया, आवाज आई दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो। तो यहाँ दुनिया में भी मकबूल मुस्तफ़ा है और कब्र में भी मुस्तफ़ा के मकबूल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे अज़मत अहले बैत, अज़मत यारे गारे मुस्तफ़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरे आका फरमाते हैं कि अर्श पे मेरे 2 वजीर हैं, जिब्रीलो मिकाइल, और जमीन में मेरे 2 वजीर हैं, अबू बकर उमर। कल भी वजीर थे और आज भी वजीर हैं। पहलुए मुस्तफ़ा में आज भी आराम कर रहे हैं। तो जहां नबी का सीने अतहर है, वहां हजरत अबू बकर का सरे मुबारक है। ये हजरत तो आज भी वहाँ है, आराम फरमा है। और इंशाअल्लाह कल तकरीर का उन्वान होगा हजरत उमर। ये उमर हैं जिनका नाम सुन के शैतान रास्ता छोड़ देता है। इंशाअल्लाह कल उस पर गुफ्तगू होगी। और मैं जानता हूँ कि आप बड़े जरी हैं, बहुत अच्छे और सच्चे आदमी लोग हैं। इतने देर तक आप जिंदा हैं, यानी बेदार हैं, दिल जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग तो लोटपोट हो जाते हैं। पता हूँ कि जिक्र हुसैन की लज्जतों से इतने सरशार हैं आप कि आपको एहसास ही नहीं हो रहा है वक्त कितना गुजर गया। और फ़कीर भी अगर बोलना चाहे तो रात भर बोल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इल्म नहीं है, ये बरेली की मिट्टी जो मैं चूमता हूँ उसका सदका। जब जाता हूँ वहाँ से पावर लेके आता हूँ, हाजिरी इसीलिए देता हूँ कि चार्ज हो जाऊंगा। और जब वहाँ से चार्ज होके आता हूँ तो पूरे मुल्क में घूमता हूँ आपकी दुआ से। अल्लाह का फजल है कि मैंने मक्के और मदीने में भी तकरीर की है। आप पूछ ले अल्लामा अबुल हक्कानी साहब,
बेहम्दिही ताला ये मेरा मुकद्दर है कि रोज़े रसूल के सामने हमने नबी की बात की है और मेरी नात का मजमुआ आ रहा है, 100 नात उसमें है। हर नात को रोज़े रसूल पे हमने पढ़ के सुनाया है। तो ये खुशकिस्मती की बात है, तो ये फख्र नहीं है, ये बुजुर्गों की अता है और हुजूर ताजुश शरिया के कदमों की बरकत है कि मैंने उनकी जूतियां सीधी की हैं। हुजूर शेरे बिहार के कदमों की बरकत है कि मैंने उनकी जूतियां सीधी की हैं। उनके जूतियों के खाक को अपनी निगाहों का सुरमा बनाया है। तो आज अल्लाह का फजल है कि ये मंजिल मिली है। इसलिए बुजुर्गों के कदमों से लिपट के रहिए, आपका फायदा है। हट के रहिएगा तो खत्म, सट के रहिएगा तो कामयाब। कोई भी बुजुर्ग आपके यहाँ मिल जाए, उनके कदमों से लिपट के रहिए, बरकतें झूमेंगे। तो आज हजरत सैयदना खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से गुफ्तगू हुई। कल इंशाअल्लाह खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर